गाइज, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। गाइज, हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम, या जिसे उर्दू में हम ज़मीर इशारा कहते हैं, जिसमें सेंटेंस में किसी चीज को पॉइंट आउट किया जाए, किसी चीज को दर्शाया जाए, पॉइंट आउट किया जाए, उसको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हमने एक सेंटेंस लिया कि यह मेरी कलम है, तो इसमें दर्शाया गया कि यह मेरी कलम है, वो उसका घर है, ये सब मेरी किताबें हैं, वो सब मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे दोस्त हैं। इस तरीके के जितने वर्ड्स आते हैं इसको बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव दैट, दीज, दोज। ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस, दैट, दीज, दोज, ये दो सिंगुलर है। दिस और दैट, दिस जो है करीब की चीजों के लिए हम यूज करते हैं दिस। दिस का मतलब होता है, दिस की हिंदी होती है ये, करीब की चीज। यह मेरी कलम है, तो यहां हम दिस का इस्तेमाल करेंगे, ये करीब की चीज है, तो दिस सिंगुलर है। और उसी तरीके से दूर की चीजों के लिए हम दैट का इस्तेमाल करते हैं, दैट का यूज करते हैं। दैट वो भी सिंगुलर में। एक चीज कोई है कि वो मेरी किताब है, या वो मेरी कलम है, वो मेरा घर है, सिंगुलर है, एक चीज है, वहां हम दैट का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से दिस का प्लूरल दीज आता है कि ये सब मेरी किताबें हैं, तो ये सब मेरी किताबें हैं, तो यहां दिस का प्लूरल दीज आएगा कि दीज आर माई बुक्स, दीज आर माई बुक्स, ये सब मेरी किताबें हैं, तो यहां दिस का प्लूरल दीज आएगा। और दूर की चीजों के लिए जो प्लूरल हो, दूर हो, यानी वो सब मेरी किताबें हैं, वो सब मेरी किताबें हैं, तो वहां हम दोज का इस्तेमाल करेंगे। यानी प्लूरल, दोज प्लूरल है, दोज दूर के लिए इस्तेमाल होता है। यानी जो चीज करीब हो, सिंगुलर हो, वहां हम दिस का इस्तेमाल करेंगे। जो चीज दूर हो और सिंगुलर हो, वहां हम दैट का इस्तेमाल करेंगे। और जो चीज प्लूरल हो और करीब हो, वहां हम दीज का इस्तेमाल करेंगे। और जो चीज दूर हो और प्लूरल हो, वहां हम दोज का इस्तेमाल करते हैं। हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। यहां हमने कुछ सेंटेंस लिए। हमने एक सेंटेंस लिया, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है, ये मेरी किताब है। एक किताब की बात हो रही है, और ये किताब जो है मेरे करीब में है कि दिस इज माई बुक। जब दिस का हम इस्तेमाल करेंगे, यानी ये चीज करीब है कि ये मेरी किताब है, तो यहां हमने लिया डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस। दिस इज माई बुक। बुक सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हमने दिस का इस्तेमाल किया। और फिर हमने अगला सेंटेंस लिया, दैट इज माई बुक, दैट इज माई बुक। दैट ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये दैट सिंगुलर है, इसीलिए हमने यहां लिया बुक। बुक सिंगुलर है, तो बुक के लिए हमने लिया दैट, यानी दूर की चीज के लिए, दूर की चीज के लिए हमने लिया दैट कि वो मेरी किताब है, वो मेरी किताब है। किताब सिंगुलर है, तो यहां हमने लिया दैट इज माई बुक। फिर हमने अगला सेंटेंस लिया, दीज आर माई बुक्स। दीज, दीज प्लूरल वर्ड है, दिस प्लूरल है, दिस का प्लूरल दीज होगा। यानी ये करीब की चीज के लिए, नजदीक की चीज के लिए हम दिस का प्लूरल दीज इस्तेमाल करेंगे। तो यहां दीज आर माई बुक्स, दीज आर माई बुक्स, तो यहां हमने प्लूरल है, और यहां बुक्स आया है, बुक्स यानी ढेर सारी किताबें, एक से ज्यादा किताबों की बात आ रही है, तो हमने लिया दीज आर माई बुक्स। यहां हमने आर का यूज किया, यानी जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो यहां हम आर का यूज करेंगे, दीज आर माई बुक्स। और इसी तरीके से हमने लिया दैट का प्लूरल दोज लिया, दोज आर माई बुक्स, दोज आर माई बुक्स, यानी दूर की चीजों के लिए, दूर की चीज वो भी प्लूरल हो यानी जमा हो, तो हम लगाएंगे वहां दोज। दोज आर माई बुक्स, बुक्स प्लूरल है और दूर की चीज है। यहां सेंटेंस में बताया जा रहा है कि वो मेरी किताबें हैं। जब वो मेरी किताबें हैं यानी किताबें दूर रखी हुई हैं, कि वो मेरी किताबें हैं, तो हम लगाएंगे दोज। यानी सिंगुलर के लिए हम दिस और दैट का यूज करेंगे, और प्लूरल के लिए दीज और दोज का इस्तेमाल करेंगे। यानी करीब की चीजों के लिए, नजदीक की चीजों के लिए हम लगाएंगे दिस और दीज, और दूर की चीजों के लिए हम लगाएंगे
दैट और दोज, दैट और दोज, यानी करीब की चीजों के लिए दिस और दीज, और दूर की चीजों के लिए दोज और दैट। यानी ये मेरी किताब है, तो ये मेरी किताब है, तो करीब है, सिंगुलर है, तो यहां हम लगाएंगे दिस इज माई बुक। ये सब मेरी किताबें हैं, दीज आर माई बुक्स। वो मेरी किताब है, तो दैट इज माई बुक। तो दिस, दैट, दीज, दोज। इसके अलावा दो वर्ड और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आते हैं, सच और वन। सच की हिंदी होती है इस तरह का, या इस जैसा, या ऐसा, तो वहां हम लगाएंगे सच। और वन की हिंदी होती है, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं वाला, ये वाला, वो वाला, काला वाला, नीला वाला, सफेद वाला, तो वहां हम लगाएंगे वन। यानी जहां हमको ये दर्शाना हो कि इस जैसा हो, उस जैसा, इस जैसा, मेरे जैसा, तुम्हारे जैसा, वहां हम लगाते हैं सच। और जहां हमको वाला बताना है कि सफेद वाला, काला वाला, ये वाला, वो वाला, वहां हम लगाते हैं वन। हम सेंटेंस लेते हैं जिसके जरिए से बात अच्छे से समझ में आए कि सच और वन का सही इस्तेमाल क्या है। तो यहां हमने सेंटेंस लिया, आई डिड नॉट रीड सच अ बुक, सच अ बुक। आई डिड नॉट रीड सच अ बुक। मैंने ऐसी किताब नहीं पढ़ी, मैंने ऐसी किताब नहीं पढ़ी, यानी उस किताब को पॉइंट आउट किया जा रहा है कि ऐसी किताब नहीं पढ़ी। जब ऐसी यानी पॉइंट आउट किया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है कि मैंने ऐसी किताब नहीं पढ़ी, मैंने इस जैसा घर नहीं देखा, मैंने इस जैसी कलम नहीं देखी। जब ऐसी, इस तरह की, इस जैसी, तो यहां आएगा सच। आई डिड नॉट रीड सच अ बुक। इसी तरीके से वन के लिए हमने एक सेंटेंस लिया, आई डोंट नीड एनी अदर बुक, आई जस्ट वांट दिस वन। आई डोंट नीड एनी अदर बुक। मुझे किसी दूसरी किताब की जरूरत नहीं है, मुझे किसी दूसरी किताब की जरूरत नहीं है। आई जस्ट वांट दिस वन। मुझे ये वाली चाहिए। आई जस्ट वांट दिस वन। मुझे ये वाली चाहिए, ये वाली की जरूरत है, इस वाले की जरूरत है। तो इस यहां जब दिस वन यानी ये वाली, इस वाले की जरूरत है, ये वाली चाहिए मुझे, तो यहां हम लगाएंगे दिस वन। यानी वन के लिए दिस वन, ये वाली। ब्लैक वन, द ब्लैक वन, काली वाली। द व्हाइट वन, सफेद वाली। द रेड वन, लाल वाली। इस तरीके से वाली के लिए वाली, वाला, इस तरीके के वहां हम लगाते हैं वन। फिर हमने एक सेंटेंस लिया, दिस इज नॉट माई पेन, दिस इज नॉट माई पेन। ये मेरी कलम नहीं है, ये मेरी कलम नहीं है। माइन इज द ब्लैक वन। मेरी काली वाली मेरी है, मेरी काली वाली है, ये मेरी कलम नहीं है। दिस इज नॉट माई पेन, ये मेरी कलम नहीं है। माइन इज द ब्लैक वन, माइन इज द ब्लैक वन, कि मेरी काली वाली है, मेरी काली वाली है। तो जब काली वाली के लिए हम लगाएंगे द ब्लैक वन। ब्लैक वन, द रेड वन, द ग्रीन वन, दिस वन, दैट वन, ब्लैक वन, व्हाइट वन। तो इस तरीके से जहां हमको वाली दर्शाना हो, ये वाली, वो वाली, ब्लैक वाली, काली वाली, सफेद वाली, वहां हम लगाएंगे वन। तो गाइज, हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता क्या है और इसका सही इस्तेमाल क्या है। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।